हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको वेब डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस को करने की और उनको अच्छे से समझने की एक जो श्रृंखला शुरू करी है। बच्चों आज ये उसकी 14वीं या 15वीं वीडियो होने वाली है और हर वीडियो में हम आपको 25 सवाल ज़रूर करवा रहे हैं। किसी-किसी वीडियो में हमने आपको 50 सवाल भी करवाए हैं और किसी-किसी में 30 सवाल भी हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि जो एक श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला से अगर आप जुड़े हुए हैं ना, तो आपका जो एग्ज़ाम है, वो बहुत ही अच्छे ग्रेड से निकलेगा। ये इस बात की ज़िम्मेदारी हम आपसे लेते हैं। अब बात आती है बच्चों कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना होता है, तो इस वीडियो में आप इसी चीज़ को सीखेंगे। क्योंकि आंसर रटाने का काम दुनिया करती है और आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर बता देंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन आप देखो और क्वेश्चन देखने के साथ-साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो चारों ऑप्शन के बारे में समझो ताकि क्वेश्चन फ्यूचर में कभी बदले भी तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आइए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया। सबसे स्क्रीन को थोड़ा-सा क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, कह रहा है कि हाउ डू यू अप्लाई अ स्टाइल टू ऑल पैराग्राफ्स एलिमेंट्स इनसाइड डिवीजन। कोई डिवीजन लिया गया है और उस डिवीजन में सारे के सारे पैराग्राफ पर आप क्या करना चाहते हो, कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो। तो किस सेलेक्टर का इस्तेमाल करोगे? ठीक है ना, ये हमारी क्या है, ये सेलेक्टर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सेलेक्टर इस्तेमाल होगा। तो बच्चा हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कौन सा सेलेक्टर, ये इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। ये एक प्रकार का होता है और कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में भी ये कौन से सेलेक्टर का प्रकार है, डिसेंडेंट सेलेक्टर का। ठीक है ना, अगर आप ये सब चीजें समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सीएसएस वाली प्लेलिस्ट में और वहां पर जाइएगा, सेलेक्टर के प्रकार एक बार आप उठा करके देखिएगा। बस आपसे कभी, मैं गारंटी लेता हूं आपसे कभी वो सवाल गलत ही नहीं होंगे जहां सेलेक्टर की बात करी जाएगी। ठीक है ना, फटाक से डिवीजन में मार देते हैं। आईडी सिलेक्टर का के लिए कौन सा सिंबल होता है सर, उसके लिए हमारे पास हो जाता है हैज का सिंबल। क्लास के लिए डॉट का सिंबल, कॉमा ग्रुप सेलेक्टर के लिए होता है। ठीक है ना, उसके बाद हम आपसे कहें बताओ ग्रेटर देन, चाइल्ड चाइल्ड सेलेक्टर के लिए होता है प्लस, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के लिए होता है, ये आपका जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के लिए हो जाएगा। ठीक, स्पेस आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर के लिए हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। जैसे हम आपसे कहते हैं डॉलर साइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो भैया बैक में जब कोई वर्ड मिले या मैच करे उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, डॉलर साइन का होता है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, हम आपको अभी प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा रिवीजन भी नहीं करवा सकते, तो आपको रिवीजन करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हर चीज़ का विधिवत रिवीजन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सीएसएस यूनिट। इनमें से सीएसएस की कौन सी वैलिड यूनिट नहीं है, तो भैया पिक्सल होती है, ईएम होती है, पीटी होती है, लेकिन डीपी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की वीडियो भी हमने आपको सीएसएस के प्लेलिस्ट में पढ़ाई हुई है, तो आप जाएंगे वहां से इसको अच्छे से प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में समझेंगे। फिलहाल इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ये आपके एलिमेंट के स्टैकिंग ऑर्डर को कंट्रोल करती है। फिर कह रहा है विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ लिस्ट। किसी लिस्ट की स्टाइल को चेंज करना है तो हम लोग किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, भैया हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, है ना, लिस्ट स्टाइल टाइप। और तो चाहे आप लिस्ट स्टाइल टाइप कहो, चाहे आप लिस्ट स्टाइल पोजीशन कह दो, है ना, देखते भी चलो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। लिस्ट स्टाइल टाइप हो गई, या लिस्ट स्टाइल पोजीशन हो गई, या लिस्ट स्टाइल इमेज हो जाती है। ये तीन आपके जो प्रॉपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी लिस्ट के स्टाइल को बदलने के लिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट वैल्यू वुड यू यूज टू सेंटर टेक्स्ट इन सीएसएस। किसी सीएसएस में आपको टेक्स्ट क्या करना है, ये आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट आपको कैसे करना है, सेंटर अलाइन करना है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका होता है, वो हो जाता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है बताओ सीएसएस में कमेंट कौन सा सही है, तो भैया सीएसएस में कौन सा कमेंट सही है, इसका इस्तेमाल तो कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग सी लैंग्वेज में करते हैं या फिर जेएस में करते हैं, याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो बंद हुआ है, ये बंद होने का तरीका बिल्कुल गलत है, इसका भी इस्तेमाल नहीं होता, ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ W3CSS। W3CSS का इनमें से कौन सा एक बढ़िया फीचर है? तो वो रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग के लिए होता है, बिल्कुल होता है। एनिमेशन को सपोर्ट करता है, हाँ जी करता है। ग्रिड सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। जहां पर हमने आपको बताया था कि एक रो में कितने कॉलम, याद करिए, एक रो में भैया 12 कॉलम होते हैं। इसको हमने आपको पढ़ा भी रखा है। आप जाइए W3CSS की, आपको एक वेबसाइट मिले, एक वीडियो मिलेगी, बस केवल एक वीडियो है W3.CSS की। मैं आपको बताता हूं, आप W3CSS आप भूल नहीं पाएंगे। वो हमने आपको उस मैराथन की क्लास में ऐसा पढ़ाया उस चीज को। और नोट्स चाहिए, नोट्स भी आपको वहां पर मिलेगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाउ डू यू इंक्लूड W3.CSS इन HTML फाइल। HTML फाइल में आप W3CSS को कैसे इंक्लूड करेगो? तो भैया उसके लिए हमारे पास क्या होता है? लिंक टैग होता है। तो लिंक टैग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन HREF में जो आपके साथ ये आपको URL दिया गया है ना, ये URL सही है कि नहीं सही है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। ठीक, तो अगर ये URL सही है तो आप मानेंगे। फिलहाल ये URL हमारा सही अभी तो हमको नहीं लग रहा है। रिलेशन में स्टाइल सीट लिखा हुआ है, https www.w3schools, नहीं ऐसा नहीं होता, एजॉक्स करके होता है, गूगल APIs। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका जो हो जाएगा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका, आप इसको मान के चलिए। फिलहाल ये एक तरीका बढ़िया है, लेकिन URL हमको थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, उस हिसाब से हम इसको गलत काट रहे हैं। बस इतना याद रखो ना कि लिंक में आपको रिलेशन लगाना है, उसमें स्टाइल सीट देना है, और HREF लगा करके आपको लिखना है W3.CSS। तो W3.CSS ये हमने सेव कर रखा है, मान के चलो। ठीक, क्योंकि हम लोग इसको दो प्रकार से देते हैं। एक आपका देते हैं किस फॉर्मेट में? CDN के फॉर्मेट में देते हैं, और एक आपका होता है लोकल इंस्टॉलेशन के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में हो जाएगा? लोकल इंस्टॉलेशन के फॉर्मेट में हो जाएगा। ये दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पर ये मान के चलो क्या आपको दिया गया है? CDN का फॉर्मेट दिया गया है। ठीक, जो कि अब सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा इस पे, URL पे। तो यहाँ पर आप किसको सही मान के चलो? ऑप्शन नंबर A को सही मान के चलो। बात समझ में आ गई ना? बस इतना याद रखना कि भैया लिंक टैग होता है, रिलेशन एट्रीब्यूट होता है, उसके साथ साथ क्या होता है? HREF एट्रीब्यूट होता है। बात बात खत्म। आगे कह रहा है विच क्लास इज यूज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव कंटेनर इन W3.CSS। इनमें से कौन सी क्लास ऐसी है जो कंटेनर को बनाती है? उसके लिए हमारे पास क्या होता है? W3 कंटेनर। ठीक, और एक चीज और आपके लिए बहुत प्यारा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से, कि भैया W3 कंटेनर बताना है आपको। W3 कंटेनर और W3 पैनल में क्या अंतर है? हमने आपको बहुत शिद्दत के साथ इस बात को पढ़ा रखा है उस एक मैराथन की क्लास में। तो उसी से हम एक बहुत प्यारा सा सवाल उठाते हैं कि W3 कंटेनर और W3 पैनल में क्या अंतर होता है। इस चीज को आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच व्हाट क्लास वुड यू यूज टू क्रिएट अ बटन इन W3.CSS। W3.CSS में आपको एक बटन बनाना है, आप किस क्लास का इस्तेमाल करेंगे? तो W3BTN का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच क्लास इज यूज टू क्रिएट अ कार्ड लेआउट इन W3CSS। W3CSS में आपको एक कार्ड बनाना है, तो कार्ड बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? W3 कार्ड। और यहाँ पर याद रखिएगा X भी होता है। ठीक है ना? X की वैल्यू क्या होती है? X की वैल्यू हो जाती है 1 2 3 4 5, जो कि शैडो को बताता है। तो ये आपको याद रखना है। कह रहा हाउ डू यू क्रिएट अ ग्रिड लेआउट इन W3.CSS। W3.CSS में आपको ग्रिड लेआउट बनाना है, तो ग्रिड लेआउट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो रोज का इस्तेमाल करते हैं और कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। दो क्लासेस हमारे पास हुआ करती हैं। ठीक है ना? और उसमें हम लोग एक चीज और देते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये आपको याद रखना है। ठीक, हमने इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। बार बार फिर से कह रहा हूं, आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर मैराथन क्लास दी गई है किसकी? एक, केवल एक क्लास है W3.CSS की, आप उसको देख लो। अगर ये सारे सवाल आप ना कर लेना तो आप मुझको आकर के बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर आपने झूठ बोला था। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमसे बच्चों, which class would you use to create a model in W3.CSS। W3.CSS में मॉडल बनाना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? W3 मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। कह रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ W3.CSS बटन। बटन जो होती है W3.CSS में, उसमें उसका डिफॉल्ट कलर क्या होगा? वो ये बटन का डिफॉल्ट कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। इसको आप देखेंगे, एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे और बताएंगे क्या ये किस क्वेश्चन का सही जवाब है या नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि which class is used to create a responsive image in W3.CSS।
w3.css में आपको एक रिस्पॉन्सिव इमेज बनानी है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, w3.image का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है विच क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ फुटर इन w3css। w3css में फुटर बनाना है तो w3 फुटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अच्छा आप जाइए, आप उसी वीडियो में, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, उसी वीडियो में जाओ, ये जो क्लासेस है ना, उस क्लास की की पूरी लिस्ट हमने आपको दे रखी है, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, उस चीज को एक बार जा करके जरूर देखेंगे, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बात समझ में आई। आगे कह रहा है बताओ एक नेविगेशन बार बनाना है तो कौन सी क्लास का इस्तेमाल करेंगे बच्चा हम लोग, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं w3.navbar का। किसका, w3.navbar, ये डॉट नहीं हाइफन यहाँ पर है, सॉरी मेरे मुंह से डॉट निकल रहा है, w3-navbar का इस्तेमाल होगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टेक्स्ट w3.center। ये w3-center, सेंटर क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का काम करता है, तो यहाँ पर क्या कहेगा, टू सेंटर अलाइन अ टेक्स्ट। ठीक, फिर कह रहा है हाउ कैन यू ऐड अ शैडो इफेक्ट टू एन एलिमेंट इन w3css। w3css में आपको एक क्या अप्लाई करना है, शैडो इफेक्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास हो जाती है w3 शैडो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहा व्हाट इज द सेलेक्टेड ईच बीइंग यूज्ड टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को कौन सेलेक्ट करता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, क्लास होती है, और क्लास के लिए हम लोग किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो डॉट सिंबल का। आईडी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आईडी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल। और एक बात और, आईडी हमारी जो होती है वो क्या होगी बच्चा, आईडी हमारी हो जाती है यूनिक। क्या हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है एक हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन बेसिक ग्रिड। अभी हमने आपको बताया कि आपकी एक रो होती है ना, तो रो में कितने कॉलम होते हैं, रो में भैया होते हैं हमारे पास 12 कॉलम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा द सीएसएस प्रॉपर्टी यूज्ड टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को कौन डिफाइन करता है, ओपासिटी डिफाइन करती है। एक अच्छी बात और, ओपासिटी की वैल्यू हम लोग कहाँ देते हैं, 0 से लेकर के 1 के बीच में देते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इफ वी वांट टू रैप अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अराउंड एन इमेज विच सीएसएस प्रॉपर्टी विल बी यूज। ठीक है ना, हम क्या चाहते हैं, हमारी कोई इमेज है और इसके इमेज के चारों ओर टेक्स्ट हमारा हो जाए रैप। रैप का मतलब होता है लपेटना, ये इधर क्या हो जाए, इधर टेक्स्ट कोई लपेट उठे। तो बताओ उसके लिए हम लोग किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी उसके लिए इस्तेमाल होगी। तो बच्चा उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस प्रॉपर्टी का, फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। फिर कह रहा कि व्हाट टाइप ऑफ सीएसएस इज जनरली रिकमेंडेड फॉर डिजाइन लार्ज वेब पेजेस। बहुत बड़े बड़े वेब पेज बनाने हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल सीट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोटपैड। नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो नोटपैड हमारा एक फोटो एडिटर तो है नहीं, जाहिर सी बात है, ये हमारा एडोब फोटोशॉप हो जाता है, यहाँ पर कोरल ड्रॉ आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, नहीं ये भी नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ओएस वगैरह आते हैं आपके। ठीक, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है ना। हमने आपसे इस वीडियो में एक सवाल पूछा है और वो सवाल हमारा क्या है, वो सवाल हमारा है भैया कि W3 कंटेनर और W3 पैनल में क्या डिफरेंस है, आपको ये सवाल बताना है। एक बार फिर से मैं आपको होमवर्क दिला दे रहा हूँ याद, अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरी एंड तक देख ली है तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब लिखना है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए और उस वीडियो से इसका जवाब ढूंढ करके आप लिखिए, ठीक है ना। तो हम आपसे मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, जहां पर हम आपके लिए फिर से लेकर के आ रहे होंगे आपके वेब डिजाइनिंग के 25 या 50 इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले होंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए मुझको दीजिए इजाजत, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।